हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट क्लास में बेसिक फार्मूला और उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनका रिवर्स। ये सारा कुछ मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट एंगल होते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री या cos 30 डिग्री या tan 30 डिग्री, ऐसे ही sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 45 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे, ये बात जो मैंने बताई है ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अपनी बुक से किए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको जरूर यहाँ क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी साइड ए है। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, और ये एंगल जो बनाता है वो 60 डिग्री का होता है। अगर यहां से कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक, मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इस पे ना इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, तो ये सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। ओके, मींस जिस एंगल से हम ड्रॉ करते हैं उस एंगल को बाइसेक्ट करती है और इस वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जैसे यहां तक की वैल्यू ए थी, ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक होगी वो होगी a/2, मान लो ये पॉइंट डी है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी a/2। ओके, और ये एंगल जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। अगर सामने से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो इस अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये एंगल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, अब हम देखें तो हम इस वाली साइड को निकाल सकते हैं, फॉर साइड AD, ठीक है। तो आप देखो ट्रायंगल ABD ले लो चाहे ACD ले लो, इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। हाइपोटेन्यूज जो था वो था A, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू AD, AD इज यू हैव टू फाइंड इट, इसी को तो निकालना है, और BD स्क्वायर हो गया a/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। ओके, इसको इधर ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बाई 4। ओके, तो यहां से अगर हम AD कैलकुलेट करें तो ये हो गया √3, इस पूरे पे रूट लगेगा तो √3 बचेगा, ये a बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2, ठीक है। इसका मतलब इस वाली साइड की वैल्यू है √3/2a। ओके, √3/2a। क्लियर है? यहां तक विजिबल है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमने डिवाइड किया था दो इक्वल पार्ट में, यहां से हमने देखा कि हर एक साइड की वैल्यू हमें पता चल गई है, इसको नोट करेंगे। अब हम जो रेस्पेक्टिव एंगल निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको रब में कर रहा हूं, नोट किया होगा आपने, नोट कर लिया? ठीक है, चलिए देखिए, देखिए अब जिस भी एंगल को लेते हैं, सपोज 30 डिग्री को लेते हैं, नहीं 60 डिग्री को ले लेते हैं पहले, तो जिस भी एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली बेस, है ना। तो अगर हम साइन 60 डिग्री लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है, परपेंडिकुलर यहां पर है AD और हाइपोटेन्यूज है AB। ओके, तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, AD इज √3/2a एंड ठीक है, एंड AB इज A। ओके, तो यहां A से A कैंसिल हो गया, तो √3/2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। क्लियर है?
साइन 60 डिग्री का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसके जस्ट उल्टा, ठीक है, 2√3। क्लियर है? इस तरीके से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? आगे आते हैं, अगर हम cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल ले रहे हैं तो ये बेस हो गया BD और अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AB ही है, ठीक है। तो BD की वैल्यू रखो, अगर BD की वैल्यू रखो तो A/2 और AB A है, तो ये हो गया A/2A, A से A कैंसिल हो गया, 1/2 मीन्स cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। ओके, और cos का अपोजिट अभी मैंने बताया था क्या होता है, sec, तो sec 60 डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 2/1 दैट इज 2। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, हम लोग निकालते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर AD और बेस है यहाँ पर AD और ये बेस है यहाँ पर BD, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हो गया BD। AD की वैल्यू रखेंगे √3/2A और BD की वैल्यू रखेंगे A/2। ओके, तो ये हो गया √3A/2 इंटू 2/A, ये और ये कैंसिल हो गया, सॉरी A कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो tan 60 डिग्री आया आपका √3 और tan का अपोजिट होता है cot, तो cos 60 डिग्री हो गया 1/√3। ओके, तो इस तरीके से हम 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट किए डिफरेंट एंगल्स के लिए। यहाँ तक आपको विजिबल है, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। जो भी एंगल हम लेते हैं, एक मिनट, ओके, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस कहलाती है और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। उस बेसिस पे हमने डिफरेंट फॉर्मूले जो अपने डिराइव किए थे यहाँ पर रखे और वैल्यू निकल आई। ओके, चलिए, तो इसको मैं करता हूं रब, आपने नोट कर लिया होगा। तो वैल्यू कहां से आती है आप यहां से अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फॉर 30 डिग्री लेते हैं, ओके, तो आपको मैंने बताया जो एंगल लेते हैं उसकी साथ वाली साइड बेस हो जाती है और सामने वाली परपेंडिकुलर। तो जब 30 डिग्री लोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज BD, और बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। BD की वैल्यू A/2, AB की वैल्यू A, तो ये हो गया A/2, A कैंसिल हो गया 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। ओके, क्लियर है? साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री हो गया इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज 2। क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं cos 30 डिग्री, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो हम एंगल लेते हैं उसके साथ वाली साइड बेस होती है, मींस AD अपॉन AB। AD की वैल्यू कितनी है, √3/2A, और AB की वैल्यू कितनी है, A, तो इसको हम लिख सकते हैं √3A/2A, कैंसिल हो गया, तो cos 30 डिग्री आया आपका √3/2, और cos का अपोजिट होता है sec, तो sec 30 डिग्री हो गया 2/√3। क्लियर है यहां तक बच्चों? देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं tan 30 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड दैट इज BD, और बेस हो गया ये दैट इज AD। ओके, तो BD की वैल्यू है A/2, तो रख देंगे A/2 अपॉन AD की वैल्यू है √3/2A, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A/2 इंटू 2/√3A, A से A, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan 30 डिग्री आ गया आपका 1/√3। ओके, tan का अपोजिट होता है cot, तो cot 30 डिग्री हो गया √3। क्लियर है यहां तक? नोट कर लेंगे।
यहां तक आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब करता हूं। चलिए, तो sin 30 means different trigonometric ratios for the value of angle 30 degree and 60 degree. I had discussed that and I hope you have got the point कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक एंगल आता है 45 डिग्री। देखिए, चलिए देखिए, अगर इसी इसी ट्रायंगल में, यहां डी था तो डी ले लो और यहां सी था तो सी ले लो, ये 60 डिग्री था। अगर ये 60 डिग्री ना होता, कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते जहां एंगल 60 डिग्री ना होकर 45 डिग्री होता, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल लेते हम जहां पर ये दो साइड बराबर हो जाती। मतलब ये दो साइड जब बराबर होती हैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। ये वाला और ये वाला एंगल बचा हुआ कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री, तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है। हमने कहा कि ये दोनों साइड ऐसी हम मान लें कि ये इक्वल हो, है ना। तो ये जो एंगल बन रहे होंगे कितना बन रहे होंगे? 45 डिग्री। ओके, ठीक है। यहां पे जो साइड है वो है ए। ओके, ये जो साइड आई थी वो थी a/2 और ये जो आई थी √3/2 a। ओके, क्लियर है। तो अगर यहां से हम sin 45 डिग्री कैलकुलेट करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है। एक मिनट, तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम कह रहे थे कि ये दोनों साइड इक्वल होंगे तभी इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, तो साइड तो इक्वल करनी पड़ेगी ना बेटा। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल लें जिसमें ये दो साइड इक्वल हो, मतलब ये ए हो और ये भी ए हो या एक्स हो, जो भी हो, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी a√2। ओके भाई, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने थोड़ा सा गलत यहाँ पर पहले साइड ले ली थी, पहले इक्विलेटरल वाली, वो नहीं लेनी। एक नया केस लिया है जिसमें हमें 45 डिग्री एंगल निकालना है। तो हमें ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल की एक मिनट, चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। तो हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया था, वो नहीं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 90 प्लस एक्स 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। वहां से x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। ओके, अब हम लगाते हैं साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया a√2, कैंसिल हो गया। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आई 1/√2। क्लियर है? ओके, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू आई √2। ओके, ऐसे ही लिखेंगे हम cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो बेस A है और हाइपोटेन्यूज a√2 है, ऐसे कैंसिल हो गया 1/√2। ठीक है, मतलब cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। ओके, सेक cos का अपोजिट होता है 45 डिग्री, निकालोगे तो कितना आ जाएगा? √2। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, वो sin थीटा, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री अपॉन cos थीटा होता है। ओके, लास्ट क्लास मेरा लेक्चर देखे, उसमें मैंने ये रिलेशन डिराइव भी किया है, समझाया भी है। तो ये हो गया 1/√2 और ये भी है 1/√2, कैंसिल होके हो जाएगा 1। मीन्स tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cot tan का अपोजिट होता है, cot 45 डिग्री की वैल्यू भी आएगी 1। क्लियर है? यहां तक नोट कर लेंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए जल्दी से। चलिए, आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं इसको रब करता हूं अब।
अगला केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम साइन जीरो की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और कॉस जीरो की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए 0 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां पर एक हमने एंगल ट्रायंगल ले लिया इस तरीके का, ए बी और सी। हम निकालना चाह रहे हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। यही एंगल है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम निकालना चाह रहे हैं साइन सी, और यहां पर सी जो है एंगल वो 0 डिग्री है, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, 0 डिग्री एंगल इधर से मेजर करते हैं। अगर हम इसको एंगल को कम करना स्टार्ट करें, ओके, एंगल को कम करना स्टार्ट करें तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे ए बी भी कम होता जाएगा और ये वैल्यू भी कम होती जाएगी। 0 कब होगी? जब ए बी लगभग कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ये तो आपको समझना होगा, ए बी 0 हो जाए मतलब ए बी साइड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके साथ आ जाए, और ए सी और बी सी एक दूसरे को क्या करें? ओवरलैप करें। कम करते करते इसको कम करते करते 0 लाना है। तो जो AC है वो इसी BC के ऊपर हो जाए, मतलब AC जो है वो BC के बराबर हो जाए, तभी एंगल 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। और मैंने कहा परपेंडिकुलर लगभग 0 हो जाए, ये कम करते जाओगे, एंगल ऐसे था, कम करते जाओगे, AB की लेंथ कम होती, हाइट कम होती जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो इसका वैल्यू 0 होती है। तो साइन 0 डिग्री इज 0। ऐसे ही हम कॉस निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? BC और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। मैंने कहा इसको कम करते करते यहाँ दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो कब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जब BC और AC बराबर होंगे 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। ओके, नोट करेंगे यहां तक। साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू नोट करेंगे। चलिए, हो गया। अब अगर हम tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है tan 0 डिग्री होता है साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। ये 0 है, ये 1 है, तो 0/1 0, मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और tan का उल्टा होता है कॉट। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे 0/1 था तो 1/0, और 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है। नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पर इसका अपोजिट लिखें, कॉसेक 0 डिग्री, तो 0/AC था, AC/0 हो जाएगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही हम सेक 0 डिग्री लिखें तो ये तो 1 ही रहने वाला है। ओके, तो ये हो गई 0 डिग्री के लिए वैल्यू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आप उसको नोट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? रब कर दूं इसको? चलिए रब कर देता हूं। चलिए अब देखिए 90 डिग्री की बात करें, इसी एंगल सी को हमें 90 डिग्री बनाना है। ओके, तो साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये एंगल कम तो इस तरीके से हो रहा था, अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो इस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और यहां आते हुए 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब जब सी लगभग बी पर पहुंच जाएगा तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। समझ गए? और समझ में आई? तब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, जो यहाँ पे इतना है, इसको आगे बढ़ाते जाओगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता यहाँ पर आते हुए सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, मतलब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहां देखो परपेंडिकुलर तो यही रहने वाला है, और हाइपोटेन्यूज इसको बढ़ाते 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 बराबर ले आना है ना। तो लगभग हाइपोटेन्यूज जो AC है, तो इस केस में AB और AC बराबर हो जाएंगे। भाई देखो इसको आगे बढ़ाते जा रहे हो, ये साइड ऐसे होते जा रही है, यहाँ पे आके बराबर ओवरलैप करेगी, तो AC और AB बराबर हो जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होता है, और इसका अपोजिट कॉसेक 90 डिग्री भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस टेंड्स टू 0, यहां तक आते आते खत्म, ये तो हो गया 0। कॉस 90 डिग्री 0 होता है।
और तो ऐसे ही हम निकालें sec 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन 0 दैट इज अनडिफाइंड। ओके, ऐसे हम निकाल लें tan 90 डिग्री, तो होता है sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। ठीक, sin 90 डिग्री कितना है 1, cos 90 डिग्री 0, तो अनडिफाइंड। ऐसे ही हम इसका अपोजिट cot 90 डिग्री निकालें तो हो जाएगा 0 अपॉन 1 दैट इज 0। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो आज की क्लास में ये जो वैल्यूज मैंने डिस्कस की हैं इनको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के केस में क्या मैंने बताया है उसको ध्यान से समझिए। अगर कहीं डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।